कई लोग कहते हैं हम स्पिरिचुअल है, हम स्पिरिचुअल है, हम स्पिरिचुअल है, लेकिन भगवान के लिए 5 मिनट का समय नहीं होता, 10 मिनट का समय नहीं होता। बस हम तो हाथ जोड़ लेते हैं भगवान को, बस हो गया। भगवत गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ता प्रयतम अस्मामि प्रयत्मना। चंचला ही मनः कृष्णा परमार्थी बलदृढ़म। मतलब मन मेरा इतना चंचल है कि मैं एक बार अपने गांडी से वायु को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मन को नहीं कर। भगवत गीता में कहा गया है दुखालय अशाश्वतम, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी। हम भगवान के इमेज में बनाए गए हैं। बाइबल में भी कहा है कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। ब्रह्म राक्षस के पास अपार ज्ञान होता है, अपार बल होता है, तो ब्रह्म राक्षस जो चाहे वो कर सकता है, और ब्रह्म राक्षस का निवारण करना बहुत ही कठिन है। भगवान शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं। भगवान शिव जो है आदि योगी के नाम से जाने जाते। कोई भी मंत्र का पर्पस क्या है? मनः त्रायते इति मंत्रः, मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन पर नियंत्रण करे, ये वो मंत्र है। न जायते वीर्यते वा कदाचिन नैनं भूत्वा भविता वान भूयः स्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये कहता है कि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं हुआ। वंशी गृहानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय गृह्णाय नयानि संयाति नवानि देहि। आत्मा कुमार अवस्था से लेके ऐसे कपड़े बदलते हैं, ऐसे बदल बदल के युवा अवस्था तक जाता है, वृद्धावस्था तक जाता है, फिर शरीर भी बदलता है। इस तरह अंत काले च मामेव स्मरणम सर्वमुख कलेवरम या प्रयति समद्भावम यति नात्राय संशय। कहते हैं कि शरीर छोड़ने के समय पर जो मुझे याद करेगा वो मेरे पास आएगा। यम यम वापि स्मरणम भावम चायजन्ते कलेवरम तम तम एवा इति कौन्तेय तदा तद्भाव भाविता। अभी कोई व्यक्ति ने कहा कि मुझे मीठा खाना है, मीठा की इच्छा करके उसकी मृत्यु हो गई। भगवान उसको क्या करेंगे? बहुत सारा मीठा खिलाएंगे, भगवान उसको चीटी बनाएंगे, खाते रहो मीठा। कुलर नवा तंत्र का एक श्लोक मैं बताना चाहूंगा। मद्यपीनेन मनुजो यदि सिद्धिं लभते वै मद्यपानार्थ सर्वे सिद्धिं गच्छन्तु पामर मांसभक्षेन मात्रेण यदि पुण्याग्रति भवेत् लोके महिंसाना सर्वे पुण्या भजो भवन्तु। त्रिसंभोगेन देवेशि यदि मोक्षं लभते वै सर्वे आपि जनतो वा लोके मुक्ता सुनिषेवता। अगर ड्रिंक करने से आपको सिद्धि मिलती तो सब सिद्ध होते। अगर मांस खाने से पुण्य मिलता तो सबके पास ढेर सारा पुण्य होता। जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन लोगों के लिए कौन कौन से ऐसे लेसन्स है जो हम भगवत गीता से सीख सकते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति की जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको उसमें हेल्प हो। भगवत गीता का चैप्टर 2 जो है, भगवत गीता का चैप्टर 2 कहता है कि आप कौन हैं? आप आत्मा हैं। न वीर्यते जयते वा कदाचिन नैनं भूत्वा भविता आहन भूयः न जायते शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहता है कि आत्मा जो है न जायते मीर्यते वा कदाचिन नैनं भूत्वा भविता वा न भूयः स्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये कहता है कि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं हुआ। ना जायते मिरियते व नीदर बॉर्न नीदर डाइड। हाँ, आत्मा इटर्नल है। आत्मा जो है वो इटर्नल है। आत्मा जो है वो पहले भी था, अभी भी है, और वो हमेशा रहेगा। न जायते मीर्यते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का कभी मृत्यु नहीं हुआ। आत्मा हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। सबसे पहला ज्ञान हमें ये मिलता है। फिर हमें मिलता है कि आत्मा कैसे शरीर बदलता है। तो
हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारा एंड पर्पस क्या है, हमारा एंड गोल क्या है। भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 22 में है, वंशी गृह्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय गृह्णाय नयानि संयाति नवानि देहि। भगवद गीता कहता है कि आत्मा कुमार अवस्था से लेके ऐसे कपड़े बदलते हैं, वैसे बदल बदल के युवा अवस्था तक जाता है, वृद्धावस्था तक जाता है, फिर शरीर भी बदलता है इस तरह से, आज एक शरीर में, कल दूसरे शरीर में, फिर दूसरे शरीर में, फिर दूसरे शरीर में। तो आत्मा का ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। पर्पस क्या है आध्यात्मिक जीवन का? भगवद गीता में कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं मृत्या ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येथे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होना है, और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म होना है। हमें ये साइकिल को ब्रेक करना है, हमें इस साइकिल को ब्रेक करना है। और इस साइकिल को ब्रेक करने का भगवत गीता में सारांश क्या है कि हम भगवान की पूजा करें। हम भगवान गारंटी देते हैं, भगवान जो है वो गारंटी देते हैं। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरणम सर्वमुक्ता कलेवरम यह प्रयति समद्भावम यति नास्त्राय संशय। कहते हैं कि शरीर छोड़ने के समय पर जो मुझे याद करेगा वो मेरे पास आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टोरी है अजामिल की, भागवत में। अजामिल बहुत ही पापी ब्राह्मण था। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसने जो अजामिल ने ना किया हो, ऐसा कोई पाप नहीं है। अजामिल एक बार जंगल में जा रहा होता है लकड़ी लेकर, देखता है एक वैश्या को किसी के साथ में, जाकर उस व्यक्ति के सर पे लकड़ी मार के उसको मार देता है और वैश्या के साथ शादी कर लेता है। 80 साल का हो जाता है, बहुत ही कामिष्ट होता है, बहुत ही पापी होता है। 80 साल का हो जाता है तब उसको एक बच्चे को वो जन्म देता है। एक बार की बात है जब अजामिल गांव में था नहीं और कुछ साधु आ गए, गांव में पूछ रहे थे लोगों को कि कोई ऐसा भक्त का जगह है जो हमें सेवा कर सकता है, जो हमें खाने के लिए दे सकता है। तो सब गांव में सब लोगों को पता था कि गांव में जो भी आएगा अगर उसको अजामिल के पास भेजते तो अजामिल उनको डंडे से पीटता था। तो सबने मजे लेने के लिए भेज दिया अजामिल के पास, जाओ। गए, अजामिल था नहीं। अजामिल नहीं था तो पत्नी आई, पत्नी के हाथ में छोटा सा बच्चा था। तो उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ खाने के लिए दे सकते। पत्नी उनको बिठा के खिलाया, क्योंकि वो ऐसी थी कि होता है ना एक वो वॉट एवर वाला एटीट्यूड, कर लो जो करना है कर लो, ठीक। खिलाया, वो खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा किसका है? उसने कहा ये तो मेरा बेटा है। थोड़ा वो सरप्राइज हुए, शॉक हुए कि इतनी बूढ़ी का और इतना छोटा बच्चा कैसे। तो कहा बच्चे का नाम क्या है? उसने कहा कि इसका तो नाम कोई रखा नहीं, अभी सोचा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने हमारी इतनी सेवा करी, क्या हम बच्चे का नामकरण कर सकते हैं? उन्होंने हाँ कर लो। तो उन्होंने बच्चे को नाम दिया नारायण। अब अजामिल आया, अजामिल को बताया उससे सब कुछ। तो अजामिल ने कहा ठीक है। तो अजामिल का वो नारायण के साथ बहुत अटैचमेंट हो गया, बहुत अटैचमेंट। जब उसकी मृत्यु आई तो अजामिल मृत्युशैया पर लेटा है और कह रहा है नारायण दूर हो जाओ, यमदूत आ रहे हैं, डरावने ऐसे ऐसे आ रहे हैं, अब डर जाओगे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। नारायण नारायण करते 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 हो गई उसकी मृत्यु। आ गए यमदूत उसको लेने के लिए, लेकिन उतने में ही विष्णुदूत भी आ गए। विष्णुदूत आके यमदूत से कहते हैं इसको तो हम वैकुंठ लेके जाएंगे। तो यमदूत ने कहा ये तो अनर्थ हो जाएगा, इतना बड़ा पापी वैकुंठ में जा कैसे सकता है? तो विष्णुदूतों ने कहा कि अंत काल में इस व्यक्ति ने हमारे प्रभु का नाम लिया, भगवान का नाम लिया है, इसने नारायण का नाम लिया। यमदूत कहते हैं अरे आपको समझ नहीं आता, नारायण वो उसके बच्चे का नाम है। विष्णुदूत कहते बच्चे का नाम है तो, लेकिन नाम तो नारायण का है ना। उसने
वही भगवत गीता में हम वेरीफाई कर सकते हैं, अंत काले च मामेव स्मरणम सर्वमुक्त कलेवरम या प्रयति समद्भावम यति न अस्त्रया संशया नास्ता यत्र संशया। कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। भगवत गीता का सारांश यही है, आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से ब्रेक करना है और भगवान की शरण में जाना है, भगवान को सरेंडर करना है। भगवान को आप सरेंडर करेंगे, भगवान आपकी सारी लाइफ को एक ही बार में प्लान कर सकते हैं। हम जब भगवान ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, भगवान ने जब पूरी सृष्टि का निर्माण किया तो भगवान क्या हमारी लाइफ को प्लान नहीं कर सकते? अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरणं भावम त्यायजन्ते कलेवरम तम तम एवा इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। एट द टाइम ऑफ डेथ, आप जिस चीज के बारे में सोचते हो, जो चीज आप सोचते हो, जो मानसिक स्थिति में आप रहते हो, आपको वो मिलता है। अभी कोई व्यक्ति ने कहा कि मुझे मीठा खाना है, मीठा की इच्छा करके उसकी मृत्यु हो गई। भगवान उसको क्या करेंगे? बहुत सारा मीठा खिलाएंगे, भगवान उसको चींटी बनाएंगे, खाते रहो मीठा। इसी तरह से अंत काल में हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, भगवान का स्मरण करना। अंतकाल में इतनी सारी चीजें रहती है कि बस एक पल की बात है, एक पल में आपको कितनी सारी चीजें सोचनी है, कितना सारा चीजें करना है। अगर हम किसी को बोल दें कि आप 10 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है, पैनिक कर जाएगा, ये बाकी है मेरा, ये करना था, ये करना है, ये करना है, सारी चीजें याद आएगी। उसी तरह से अंतकाल में भी आपको सारी चीजें याद आएगी। सारी चीजें याद ना करके भगवान का स्मरण करना, ये अभी से हमें प्रैक्टिस करना होगा। इसलिए हम जितना जप करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, उतना ही हमारे लाइफ में परिवर्तन आएगा और सारी चीजें होगी। ओके, तो अब थोड़ा सा तांत्रिक फिलॉसफी की तरफ मैं जाना चाहूंगा कि तंत्र जो होता है, हाउ तंत्रा कनेक्ट्स अस सेक्सुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, दोनों को वो किस तरीके से कनेक्ट करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कई बार इसको क्लियर करने की कोशिश की है। तंत्रा इज नॉट अबाउट सेक्स। पहली चीज, किसी ने तंत्रा को सेक्स के साथ जोड़ दिया और तब से तांत्रिक सेक्स नाम की चीज आ गई। तंत्रा में कोई सेक्स, सेक्सुअलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। तंत्रा में एवरीथिंग इज प्योर, एब्सोल्यूट प्योर। कुलरनवा तंत्र का एक श्लोक मैं बताना चाहूंगा। कुलरनवा तंत्र कहता है, मद्यपीनेन मनुजो यदि सिद्धिं लभते वै मद्यपानार्थ सर्वे सिद्धिं गच्छन्तु पामर मांसभक्षेन मात्रेण यदि पुण्याग्रति भवेत् लोके महिंसाना सर्वे पुण्या भजो भवन्तुः स्त्री संभोगेन देवेशी यदि मोक्षं लभते वै सर्वे आपि जनतो वा लोके मुक्ता सुनिषेवता। अगर ड्रिंक करने से आपको सिद्धि मिलती तो सब सिद्ध होते। अगर मांस खाने से पुण्य मिलता तो सबके पास ढेर सारा पुण्य होता। और संभोग करने से अगर आपको मुक्ति मिलती, मोक्ष मिलता, समाधि मिलती, तो सब कोई मोक्ष के अधिकारी होते, सब मुक्त होते, सब लिबरेटेड होते। कुलरनवा तंत्र में पंचमकर का कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन पंचमकर का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। उसमें इंडल्जेंस नहीं है वाइन ड्रिंक में, उसमें मीट ईटिंग नहीं है, करेक्ट फॉर्म ऑफ मीट ईटिंग, करेक्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल, करेक्ट फॉर्म ऑफ सेक्सुअलिटी, ये बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है।
अभी हम बात करते हैं पहले ड्रिंक की। महानिर्वाण तंत्र कहता है पितो पित्वा पुनः पित्वा यवत् पितात भूतले पुनरुत्यागहे पोत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महानिर्वाण तंत्र कहता है आप जब तक पियो पियो पियो, इतना पियो कि अब गिर जाओ, गिर के जमीन पे लेट जाओ, फिर उठो, फिर पियो, इतना पियो कि अब जन्म मृत्यु पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न हो आपका, इतना पियो। महानिर्वाण तंत्र मनुस्मृति कहते हैं कि ये महापतका है, इट इज़ अ ग्रेट सिन। आपका कुलरनवा तंत्र में ये बताया गया है कि अल्कोहल कंज्यूम करने का एक प्रोसेस है, वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, और वो भगवान की संतुष्टि के लिए आप अगर करते हैं तो ठीक है, वो भी विथ प्रोसेस। कहते हैं वन हु ड्रिंक्स वाइन फॉर हिज ओन प्लेजर इज अ सिनर, पापी है। जो भगवान की संतुष्टि के लिए करता है वो पापी नहीं। मतलब वो संतुष्टि कैसे होगी? ऐसे नहीं कि बॉटल लिया, हाँ भगवान का नाम लिया, और प्रोसेस दिया है कुलनवा तंत्र में कि कैसे उसको प्यूरिफाई करना, किस तरह से उसको प्यूरिफाई करना। आता है मांस की। मांस का मतलब ये नहीं है, मांस में दो चीज़ें हैं। एक है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक है मांसाहारी जो दुकान में जाता है, चिकन खरीदता है और खाता है। क्या वो ही व्यक्ति गाड़ी के नीचे आए हुए चिकन को उठा के खाएगा? नहीं खाएगा, बोलेगा ये तो खराब है। फ्रेश दुकान में कटा हुआ चिकन ज़रूर खाएगा वो। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, क्योंकि आप जिंदा चिकन तो खा नहीं रहे हो, ये भी मृत है, वो भी मृत है। जो एक्सीडेंट हुआ जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई वो भी मृत है, जो दुकान वाला काट रहा है वो भी मृत है। दोनों में डिफरेंस क्यों क्रिएट कर? तो ये एक तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन की तरह से इसको देखते हो तो फिर भी आप इस पर इंडल्ज कर सकते हो। दूसरा, हम अघोरी साधु को देखते हैं ह्यूमन मीट खाते हुए। ह्यूमन मीट क्यों खाते हैं वो? क्योंकि उनके जो वहाँ रहते हैं शमशान भूमि, उनको वहीं मिलता। वो कैनिबल्स नहीं है, वो स्कैवेंजर्स हैं, बिकॉज दे डोंट किल एंड ईट, दे ईट द डेड। जो ऑलरेडी मृत है उसका एक हिस्सा खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना पेट को संभाल सके, भूख मिटा सके। अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। माँ अमसा का एक और मतलब क्या निकलता है? माँ अमसा यानी मेरा अंश, यानी मेरा पार्ट। वो है हमारा जीवा, हमारा टंग। हमारा जीभ कंट्रोल में नहीं है। हमारा जीभ जो है वो इतना डेंजरस है कि वो वॉर भी करा सकता है, वो दंगे करा सकता है। हम देखते हैं कितनी बार एक भाषण हुआ और दंगे हो गए, एक भाषण हुआ लोग सड़क पे आ गए, सिर्फ एक स्टेटमेंट। तो इसको खाना है हमें, इसको कंट्रोल करना है। योग हठ योगा प्रदीपिका में खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा में जो टंग का लोअर पार्ट होता है उसको धीरे 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 काटा जाता है और टंग को अप रोल किया जाता है, सिंबॉलिक टू ईटिंग ऑफ द टंग। इस तरह से इसको किया जाता है। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन पे, सेक्सुअलिटी। तंत्र शास्त्र में और योगा शास्त्र में ये दिया गया है कि हमें ऊर्ध्वरेता होना चाहिए। अब ऊर्ध्वरेता कौन है? ऊर्ध्वरेता वो है जो सीमन को प्रिजर्व करे, वेस्ट ना करे, और उस सीमन को ऊपर की तरफ मोड़े। तो जो ब्रह्मचारी होता है उसको हम स्ट्रिक्टली कहते हैं ना कि आप किसी भी थॉट में, टच में किसी नारी के संपर्क में नहीं आए। क्यों? क्योंकि आने से आपका मन विचलित होगा, आपका जो ये वीरा है वो वेस्ट हो जाएगा। वीरा जो है, वीरा इतना शक्तिशाली है कि एक नए जीवन को निर्माण कर सकता है। ये इतना शक्तिशाली है। जो वीरा वेस्ट करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहते हैं कि बुद्धि कम हो जाती है, इंटेलिजेंस कम हो जाती है। प्रिजर्व करता है, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ता है, तेज बढ़ता है, चेहरे पे तेज रहता है, आकर्षण बढ़ता है। इस तरह से हठ योगा प्रदीपिका के 3rd चैप्टर में एक मुद्रा दिया है तो कहते हैं वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा का अर्थ क्या है?
कि आप इंटरकोर्स करने के बाद भी आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे, आप उसको विड्रॉ कर लेंगे। मतलब आप लाइफ फोर्स वेस्ट नहीं कर रहे हो एट ऑल टाइम्स। अगर आप ये मुद्रा प्रैक्टिस करते हो एंड इट इज अलाउड, बट वो भी अलाउड किसके साथ? विथ योर ओन वाइफ। पुनर्नवा तंत्र में स्ट्रिक्टली किया है, बताया गया है कि you should not indulge in any sexual acts other than your own wife. This is not allowed in Tantra Shastra. महानिर्वाण तंत्र कहता है कि अपनी पत्नी के अलावा एक 8 रिस्ट्रिक्शंस है कि ये 8 चीजें आप नहीं कर सकते। पहला आता है स्मरणम, यानी किसी और के बारे में फैंटेसाइज करना। कीर्तनम, किसी और के बारे में बात करना। केली, किसी और के साथ खेलना, प्ले करना, इंडल्ज करना। प्रेक्षम, किसी और को देखना। गुह्य भाषण, यानी प्राइवेट में अकेले में बात करना। संकल्पा, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर रखना कि। देन अध्यावासा, डिटर्मिनेशन, उसको परस्यू करना फॉर सेक्सुअल एक्ट। और क्रिया निष्पत्ति और उसके साथ इलिसिट रिलेशनशिप बनाना। ये 8 प्रिंसिपल्स है जो महानिर्वाण तंत्र कहता है करना नहीं, ये करना नहीं। विकृत ब्रह्मचार्यम एदा असतम अष्टम लक्षणम इति। 8 लक्षण है जो प्रोहिबिटेड है फॉर अ ब्रह्मचारी और अ गृहस्था हु इज मैरिड। तंत्र शास्त्र हमेशा से एक रेगुलेटेड सेक्स लाइफ को प्रमोट करते हैं। हमेशा से कहते हैं कि बहुत ओवर इंडल्ज नहीं करना है, हमें एक रेगुलेटेड सेक्स लाइफ फॉलो करना है। नहीं तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। ये तंत्र शास्त्र हमेशा से इसको इस तरह से देखते हैं। कहते हैं सेक्स से आपको लिबरेशन मिलेगा, सेक्स से आपको समाधि मिलेगी, नहीं मिलेगा। छिन्नमस्तिका देवी का स्वरूप अगर हम देखेंगे तो माता के पैरों में कामदेव और रति सेक्स कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, उसके ऊपर माता खड़ी हैं और अपना सर धड़ से अलग करा हुआ है, एक हाथ में सर पकड़ा हुआ है और एक 3 स्ट्रीम ऑफ ब्लड, वैसे एक उनके मुख में जा रहा है। जो 3 स्ट्रीम ऑफ ब्लड है, ये आपके 3 नाड़ी, ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी सेंट्रल नाड़ी होती है, उसका रसपान स्वयं करना है। कब होगा? जब आप इन सारी चीजों से ऊपर आएंगे।